सकता। हम भाई बहन है, शादी नहीं करा सकते हैं। बाबा ने कहा ओल्ड मैन और न्यू मैन, बाबा ने कितना विस्तार किया। भक्ति में गायन है कि भगवान मुर्दा को जिंदा कर देता, और ज्ञान मार्ग में बाबा मतलब मरे हुए को भी, मुर्दे को क्या करता, जीते जी बना देते, जीते जी मर जीवा बन जाते। कल का वरदान, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, वो चला, मुझे नहीं चाहिए, एक ही चलने। कल का वरदान, स्लोगन, धर्मात्मा। आज बाबा की 2/11 का महावाक्य है। बाबा को हम जितने भी याद करें उतना हमारे लिए कम है। आज बाबा ने कहा कि अगर शरीर को निरोगी बनानी है और आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, पापों का विनाश करना है, तो उसका मूल आधार है याद की यात्रा। तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में, ब्राह्मण जीवन में तो एक ही अटेंशन रहे कि हम सारा दिन बाबा को कितना याद करते हैं, और जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमारा निरोगी काया बनती जाएगी और आत्मा श्रेष्ठ बन जाएगी, यानी संपूर्णता को प्राप्त करती जाएगी और देही अभिमानी अवस्था भी होती जाएगी। तो आज बाबा के महावाक्य में बाबा ने न जाने कितने बार यानी रिपीट किया है कि बच्चे देही अभिमानी होकर बाप को याद करो, बाप की याद में रहो, विकर्मों का विनाश करो, याद पर अटेंशन दो। सारा दिन हम कितना बाबा को याद करते हैं उस पर अटेंशन दो। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में उन्नति का आधार क्या है। कल भी बाबा ने साध कहा था, कल या परसों, संग दुख से बच करके रहना। तो आज भी बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में उन्नति का आधार है श्रीमत। श्रीमत पर कदम कदम चलना और श्रीमत के आधार पर बाबा को जो हम कितना समय याद करते हैं, याद और श्रीमत, तो बाबा को रोज पोता मिल देना है और रात को सोते समय बाबा को बताना है कि हम कितना समय याद किया और कितना समय हमारी व्यर्थ गया। तो धीरे धीरे आपकी वो चीजें कम होती जाएगी और याद बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा पोता मिल जरूर रखना है। बाबा ने कहा कि कौन कौन चार्ट लिखते हो चार्ट? पहले तो बहुत लिखते थे, शुरू में हम ज्ञान में आए ना, चार्ट बहुत लिखते थे। बाबा ने कहा चार्ट भी लिखो, और लिखना तो चाहिए और रेगुलर लिखना चाहिए, नहीं तो रात को बाबा को सारा पोता मिल देकर फिर सोना चाहिए, खाली होकर। जो भी हमने सारा दिन किया, गलती भी हुई, कुछ भी हुआ, सारा बाबा को पोता मिल देकर फिर सो जाओ, ताकि सवेरे अमृत वेले का याद आपका अच्छा रहेगा। सारे मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से, आज बाबा ने कहा याद क्या है? दवाई।
मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्कर फिराने की आदत डालो। याद और स्वदर्शन चक्कर फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? हाँ? चार्ट। जिन बच्चों को सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी हर एक सदा श्रीमत के आधार पर होगी। उनकी हर एक सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे, देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो। बाप की श्रीमत है बच्चे, देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मिल रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मिल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे। चेक करो हम कितना समय बाप की याद में रहे। कितना समय किसको समझाया। कितना समय किसको समझाया। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा ने कहा, यहाँ जब बैठते हो ना तो बाप की याद में बैठना। हाँ, चाहे मधुबन में जाते चाहे मुरली सुनते तो बाबा ने कहा बाप की याद में बैठना। याद बहुतों को, माया बहुतों को याद करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो, कहाँ मधुबन भी जाते या बाबा के घर में आते तो क्या सोचो? तो बाबा का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अगर धारणा नहीं होती तो क्या समझना चाहिए? क्योंकि बहुत विकर्म किए हुए हैं, जिस कारण बाप को याद नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग में बाबा के तो बहुत अजामिल जैसे पापी है। क्यों? संदेशी दादी स्पष्ट करते थे, बहुत विकर्म किया है, कई जन्मों का विकर्म है। और ज्ञान में आने के बाद अगर दृढ़ता से हमने बाप को याद करने की चार्ट नहीं बनाया, बाबा की हर बात को श्रीमत पर नहीं चले, और जो विकर्म तो किया हुआ पहले भी है और अभी भी अपनी पूरी ध्यान नहीं देते हैं, बाबा की मुरली पर अटेंशन नहीं देते हैं,
क्योंकि बुद्धि में विक्रम सिर पे विक्रमों का बोझ बहुत है ना, तो उसके लिए खुद को बहुत दृढ़ संकल्प से करना पड़े, हट करनी पड़े। जैसे कोई हट करके कोई चीज को करता है, भक्ति में भी कहते हैं ना, ये नोधा भक्ति करता है, माना जो करना है माना उसको करना ही है, हट करके भी करता है। ऐसे ज्ञान मार्ग में अगर विक्रमों का बोझ बहुत है, उसके लिए हमें बाबा की हर चीज पर पूरा अटेंशन देना पड़ेगा और तपस्या के बल को बढ़ानी होगी, याद की यात्रा को बढ़ानी होगी, तो धीरे धीरे विक्रम का बोझ खत्म होता जाएगा और पुण्य कर्मों का खाता जमा होता जाएगा, तो धारणाएं भी होती जाएगी। तो बाबा ने कहा जिस कारण बाप को याद भी नहीं कर सकते, जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजित बनेंगे, हेल्थ मिलेगी, तो बहुत सहज है। परंतु क्यों कहा? परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। बाप कहते तुमने आधा कल्प अनयथार्थ याद किया, यानी भगवान को याद नहीं किया, माना जरूर लेकिन याद का तो पता नहीं था ना। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु ये याद की आदत पक्की पड़ जानी चाहिए। एक एवं निरोगी बनने के लिए सर्जन दवाई देते हैं। कौन सा? हाँ, कौन सा दवाई देता? कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाओगे। बाप और स्वीट उनकी याद करना है, जहाँ जाना है वह बुद्धि पर रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम दे ही नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है, उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर नहीं कह सकते हैं। यह तो मनुष्य ने नाम लगाए हैं, वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना तो है ही, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला हुआ है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद करते हैं तो याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान क्या है? एक मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्कर फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे ही जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्कर को भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। कौन सा? अभी बताए ना बाबू, एक याद, दूसरा श्रीमत। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो कौन भोग तो ले आए ना, क्या है?
ना ना डाल रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है ना, मित्र संबंधी आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्राएं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास है नहीं, वह सब शास्त्रों की फिलोसॉफी है। यह स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज है। सुधीर भाई नहीं आए है, यहाँ डालने के बोलते ना थैले में सेवियाँ पड़ी है, उसको बोले ले आए, ये पूछ रहे ना। वह है सब शास्त्रों की फिलोसॉफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है रूह को समझा कर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले, फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। चार्ट लिखने का मतलब क्या है? पहले हम लोग जो ज्ञान में आए थे ना, तो बहुत दादी को भी बहुत ऊना रहता था, रोज अपने साथ में जरूर छोटी छोटी पैड होती थी, उसमें लिखते थे कितना समय याद किया, अमृत वेले कितना समय याद किया। दादी पूछते थे आज क्या अनुभव हुआ, आज किस रूप में बाबा को याद किया, अनुभव सुनाओ। एक एक से दादी रात को पूछते थे, फिर सवेरे ध्यान रहता था ताकि कभी नींद ना आ जाए, नींद आएगी तो अनुभव थोड़ा ना होगा। तो बाबा ने कहा किस किस समय कितना याद किया ये लिखो। अब आगे चार्ट बहुत रखते थे। अच्छा बाप को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शकल देखनी है, हम लक्ष्मी को भरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोतामिल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बाबा ने कहा कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा राय देते बच्चे ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी बन ही नहीं सकती, तो बाबा ने कहा अंत में बनेंगी, जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल लास्ट में चले जाते हैं, कितना फर्क हो जाता है। तो बाबा ने कहा कोई गिरते तो दुर्गति को पा लेते, माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते। माला में तो गए और प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल बनते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं ना। भले कोई गूंगा होते इशारे से कोई बाप की याद दिला सकते हैं, बोलने वाले से ऊंचा जा सकते। गूंगा जो है वो बोलने वाले से भी ऊंचा जा सकता है, मुख्य तो याद है ना। सेकंड बाबा ने कहा अंधे लोले कैसे भी तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते, उनको भावना बहुत होती है ना। सेकंड में बाबा ने कहा सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है।
बाबा का बना और वर्षे तो मिल ही जाएगा। फिर उनमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यहाँ तुम आत्मा हो तो मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रही हैं, राजधानी भी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दाने के तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रही हैं वह पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। तो बावन के ऐसे नहीं, बाबा कोई अंतर्यामी है, सबसे अंदर की रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार है। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। बाबा ने कहा जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़ी बैठकर रीड करेंगे। बाबा ने कहा मुझे थॉट रीडर समझा क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात मैं नॉलेजफुल हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का कहा जाता है। यह चक्कर कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वो नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं ये कौन सी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाप एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी कर बैठेंगे। वो तो सारा मार्ग बता दिया, सारा रास्ता बता दिया, सब चीज अपन किया है। चलना तो खुद के ऊपर पड़े ना। ये साकार वाणी है। हाँ, साकार वाणी। कभी कहते थे बाबा कि इस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या पढ़ पाऊंगा। बाबा कहते मैं फौरन बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो लाइन लग जाएगी बताओ बाबा मैं क्या बनूंगा। बाबा ज्ञान सागर है ना, पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये रिद्धि सिद्धि वाला काम तो है नहीं। वो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स है उनको मैं जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जानन अक्षर तो पुराना है। हम तो नॉलेज जानता हूँ, वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी मन तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? देखेगा बाबा? उसको तो बहुत सारे काम है, हम तो फिर भी अलबेले है। तो बाबा ने कहा मैं तो सहज राजीव और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते उनका मैं बाप बनता हूँ। फिर वह सगा या लगा सो मैं समझ सकता। बाबा वैसे तो सभी आत्माओं का पिता है, पर ब्राह्मण बने हैं ना, उनमें भी कौन सगा और कौन लगा कि बाबा समझ सकता है। तो बाबा ने हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी भी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को, वृक्षपति को बृहस्पति देवी कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा और शिव भी ठहरा, है तो एक ही है। गुरुवार दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं तो उनका नाम शिव है, परंतु पढ़ाने के लिए
क्या कह दिया? ऐसे तो नाम शिव है, पर पढ़ाने के लिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया ना। तो बाबा ने का नाम बहुत रख दिए थे, उनकी समझानी दी जाती है। शुरू से एक ही यज्ञ चलता है, किसको भी पता नहीं कि सारी दुनिया पुरानी सृष्टि की सामग्री किस यज्ञ में स्वाहा होती है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तथ्य सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राय त्राय करते रहेंगे, माना अनहोनी कुछ हो गया तो उसको याद करना और बाबा को भूल जाना। और बाबा ने कहा बाप को भूलना नहीं है। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। तो बाबा ने कहा सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत कितने धर्म है, यह कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद फिर जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्कर फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है, कितनी सहज है। गीत है तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। उसमें बाबा ने कहा ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से सारे महिमा को ही खत्म कर दिया है। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते हैं ना तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। परंतु जानते नहीं ना। और बाप कहते तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं है। सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते, उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चलता है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद यानी मनमना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध और घी की नदियां बहती हैं। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा। यह बढ़ाई दी हुई है। यह भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। भले अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ, तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाबा का परिचय देना, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है।
सब एक समान नहीं हो सकते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चलकर देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वो प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को भी समझाना है। बहन भाइयों को आकर ऐसे बाबा से वर्षा ले लो, इस ज्ञान और योग द्वारा। लोगों को क्या समझाओ, भाई बहनें आकर बाबा से ज्ञान योग द्वारा वर्षा ले लो। बाबा निमंत्रण को करेक्ट कर रहे हैं। नीचे सही करते हैं तो तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया था उनको आना ही है, पर इसमें मेहनत तो करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। अब क्या, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, कभी खुश रहते कभी मुरझा जाते, लेकिन धीरे धीरे वो स्थायी बन जाएगा। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। और बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। जब बाबा पहले देखेगा ना तब तो यज्ञ में रखेगा। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा सर्विस में नहीं लगा सकता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी, रहम दिल बनना है। सबको सच्ची रास्ता करानी है और रहम दिल बनना है। दूसरा, बाप के फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्कर फिराना है। वरदान, सच्ची दिल से साहेब को राजी कराने वाले, सच्ची दिल से साहेब को राजी कराने वाले राजयुक्त और युक्ति युक्त भव। सच्ची दिल से साहेब को राजी कराने वाले राजयुक्त और युक्ति युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिलवाला और दिलाराम है। बाबा का क्या टाइटल है? दिलवाला और दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है।
जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर शायद राजी हो जाता है। दिल से याद करने वाले, दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु बन सकते हैं। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु बन सकते हैं। वे बाप की विशेष दुआओं का पात्र बन जाते हैं। वो बाप की विशेष दुआओं का पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्तियुक्त, सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्तियुक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। युक्तियुक्त और यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ, इसीलिए हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म यथार्थ होता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, हर बोल यथार्थ होता है। हर कर्म, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वो राजयुक्त, युक्तियुक्त, योग युक्त बन जाते हैं। कौन? जो सच्चाई से बाप को राजी कर लेता है, इसीलिए हर संकल्प, हर बोल, कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त, युक्तियुक्त, योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन: बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे।